हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। देखो टाइम हो रहा है 11 बजे का और मौसम इतना प्यारा हो गया है। बारिश हो गई है अभी बंद, थोड़ी देर पहले तो सूख गया है, बारिश बंद हो गई है और बहुत बहुत प्यारा। शायद अब सूर्य देवता भी निकल जाएंगे। तो आज का व्लॉग मैंने अब शुरू करा है। आज का व्लॉग मैंने करा है लगभग कई दिनों बाद। अमरूद भी इस बार लग रहा है हमारे ख़राब हो गए। देखो ऐसे हो गए पीले पीले से। ठीक है जी, अमरूद बहुत आ रहे, पूरी ये टहनी ना झुक गई पर पीले पीले हो गए। तो आज का व्लॉग करा है हमने 11 बजे शुरू और अभी मैं बस किचन में गई थी तो मैंने चलो आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद, टाइम ही नहीं लगता आजकल, रूटीन सा ख़राब हो जाता है ना, फिर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मनी प्लांट जो है ये मुझे ऊपर बांधना है क्योंकि ये मुड़ गया इस तरफ। बड़ी सुंदर सी बेल मनी प्लांट की रेडी हो रही है। बहुत गिल्ला गिल्ला हो रहा सारे में। तो जी अब मैं चलती हूँ किचन में। हाँ जी, तो अब चलेंगे किचन में और करेंगे घर के काम शुरू। मेरी ग्रोसरी आई रखी है कई दिनों की, लेकिन वो अभी तक ऐसे रखी है। कुछ तो रोज़ बारिश का मौसम चल रहा अब, और कल भी बारिश थी, आज भी बारिश। आज अब बंद होगी, कसकस सा हो रहा, नीचे आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मिट्टी हो जाना इसकी क्यारी की। तो अभी यहाँ धुलाई नहीं हुई, धुलाई होगी। तो फिर मैंने क्या करा कि क्या बोल रही थी मैं, भूल गई बोलते बोलते। तो हाँ, ग्रोसरी का टाइम ही नहीं मिला। टाइम मिला लेकिन बारिश में मैंने सोचा चलो और बारिश बंद हो जाए जब करूँगी। तो ऐसे करते करते ना ग्रोसरी ऐसे ही रखी मेरी, और ग्रोसरी आ रखी है काफ़ी सारी। ये देखो पूरा, ये जो है सरसों के तेल का पूरा टीन ये आ रखा है। और अब मैं इस ग्रोसरी को पहले निकालूंगी, फिर जो है इसको साथ में मैं डिब्बों में भी डालूंगी। यहाँ पे किचन में मैंने डिश वॉशर लोड कर दिया है। अधूरे में आया मेरे दिमाग आज वो लोड करने का, तो वो डिश वॉशर लोड कर दिया है, बर्तन भर दिए हैं। अभी थोड़े से इधर पड़े जो हाथ से करने, लेकिन उससे पहले मुझे मलाई को लगाना है जामन। ये रखी है मलाई डब्बा भरा हुआ, और जो है फिर इसमें करके इसको गर्म करूँगी और इसमें दही डाल के इसको मैं गर्म करके दही जमा के रख दूँगी मलाई की। फिर इसका बनेगा कल मक्खन। दूध मैंने पहले ही निकाल लिया था भगोने से, तो ये मलाई बची हुई थी उसमें, तो ये भी मैंने इसी में डाल दी है। और ये मेरा डब्बा भर गया था। तो एक डब्बा है जिसको मैं कवर करके फ्रिज में रखती हूँ, तो कोई स्मेल नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश मलाई रखी होती है। और फिर इसको जो है गरम करके और थोड़ा सा पानी इसमें डाल के फिर मैं इसमें दही डाल दूँगी, पर दही अभी नहीं है। नहीं तो दही भी मैं इसमें डाल देती अभी। 1 कप दही, आधा कप। गर्मी में तो आधे में ही हो जाता है, सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा दही लगती है। तो फिर इसको नेक्स्ट डे फ्रिज में रखने के बाद मैं चला लेती हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा सामान निकाल लिया है, अभी सारा सामान इसमें है, बाकी थोड़ा थोड़ा निकालूंगा। आज इसमें रख के ना साथ साथ इनको मैं एडजस्ट कर दूँगी जगह पे। जीरा भी आ गया, चलो जीरा बाद में रखते हैं, पहले 2-3 आइटम है। इसमें हमारे साबुन वगैरह हैं, टूथपेस्ट है, धूप बत्ती भी है, पीनट हैं, बादाम, किशमिश और ये लिक्विड वॉश। तो बस अभी तो ये है। अब इसको पहले रखती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा सामान निकालती हूँ। मसाले, साबुत लाल मिर्च, धनिया, कश्मीरी रेड चिली, ब्लैक सॉल्ट, और जो है ये है हमारे 2 छोटे छोटे पाउच गरम मसाले के। बड़ा पैक है हींग का, सॉल्ट, और इधर क्या है, बेसन, सूजी, मिश्री, क्योंकि सावन चल रहा है, पूजा में चाहिए होती है, जीरा। यहाँ पे एक पैक है मैगी का, नमकीन का भी छोटा सा नमकीन रखी हुई है, कोई खाता ही नहीं है नमकीन आजकल। बिस्किट, टाइगर क्यों है, मेरा नन्नू 1 आध बिस्किट कभी ले लेता है, उसका मन करता है, तो इनको मैंने बोला था 1 आध पैकेट, तो ये ले आए। रस्क। तो ये सामान है। एक बार और अब जो है सारी दालें निकाल लूँगी। धुली उड़द दाल, मलका मसूर, मूंग दाल, छोले, राजमा, काले उड़द, मतलब काले होते हैं उड़द, वो साबुत उड़द, काले चने, अरहर दाल।
दाल कुछ पहले आई हुई रखी हैं जो होलसेल से आ गई थी, तो जो जिनकी ज़रूरत थी वो दाल हमारी आ चुकी है। अब इनको सबको मैं जो है भर देती हूँ डब्बों में, फिल कर देती हूँ, है ना, साथ साथ काम ख़त्म हो जाएगा। चलो अब इनको करते हैं एडजस्ट। सारे दाल के डब्बे मैंने निकाल के रख लिए हैं और डब्बे बिल्कुल साफ़ थे। अभी पिछली बार मैंने साफ़ किए थे, अंदर रखे होते हैं तो हर बार मैं इनको साफ़ नहीं करती। जिसमें दाल थोड़ी बहुत बची हुई थी उसी में मैंने डाल दिया। हालांकि दाल बहुत ही कम थी, तो यहाँ पे सारी दाल मैं इसमें डाल दूँगी। और ये एक जैसे स्टील के डब्बे हैं, दाल बिल्कुल अच्छी रहती है और फिर हमारी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें 2 से 2.5 किलो दाल आ जाती है। 2 किलो लगभग मैं मंगवा लेती हूँ और कई बार ना 2.5 किलो आती है, जो कि मार्केट से होलसेल प्राइस में लग जाती है, तो वो 2.5 किलो देते हैं, उससे कम नहीं देते। तो इस तरीके से ये डब्बे हैं मेरे, तो इनमें मैं भर के रख देती हूँ सारी दालें। और ये भी काम ना बहुत बड़ा लग रहा था, जब तक करते नहीं हैं काम हमें बड़े लगते हैं कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन जब लग जाते हैं ना सारा काम ईज़िली हो जाता है। पर यह है देखो, टाइम तो सारे काम को देना होता है। उस दिन से मेरा टाइम नहीं लग रहा था, तो ये नहीं इसमें जो है भरी गई थी डब्बों में दालें, या फिर सारा ही सामान जो भी था, छोटे मोटे सामान भी, बाकी सब तरीके का, जिसमें जो है अलग अलग जगह पे रखा जाता है। हाँ जी, तो अभी मैं आई हूँ शॉप से और अभी मैं चलूँगी किचन में और करूँगी खाना बनाना शुरू। हालांकि तैयारी श्रेय ने कर दी है, मैं बनाऊँगी राजमा। तो दाल तो श्रेय बना के रेडी कर देता है, पर राजमा छोले कुछ इस तरीके का होता है जिसमें अच्छा सा तड़का लगता है, तो वो मैं करती हूँ। बाकी उसने चावल भिगाने का तड़का रेडी कर रखा है, मतलब चावल भिगा के रखे हैं, तड़का भी रेडी है, तो इतना सारा काम हो जाता है। और अब बस मैं फटाफट से जो है छोंक दूंगी राजमा। बॉयल भी कर दिया राजमा, सारा काम हो चुका है। और फिर जो है खाना शाना अपना रेडी करते हैं। मेरा नन्नू पता नहीं कहाँ है, मेरा नन्नू। और एक बाहर आके मेरे साथ आ जाता है, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो, ये मेरे साथ आ, मैं बाहर से जब मैं गेट खोलूँ, मतलब अंदर आऊँ, तो तभी ये आ जा। अब ये खा पी के दूध पिएगा, रोटी खाएगा तब जाएगा। इसको ऐसी आदत पड़ेगी जैसे ही मैं इसको बाहर दिखूँ, मतलब आऊँ शॉप से और ये साथ साथ दौड़ के आवे। चलो खैर कोई बात नहीं है, चलते हैं किचन में। ये देखिए प्याज श्रेय ने चॉप करके रख दी है, यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना दिया है, ये राजमा बॉयल है। कढ़ाई में सरसों का तेल अच्छे से गरम किया, फिर थोड़ा ठंडा होने दिया, फिर उसमें जीरा डाल दिया और प्याज डाल दिया है, लहसुन साथ में ही चॉपर में चॉप कर लिया था वो डाल दिया है, जो श्रेय ने पहले ही करके रखा हुआ था, और डाल दिया है मैंने इसमें हींग भी। और अब इसको जो है भून लूँगी। नॉर्मल सा तड़का है, सिंपल सा, गोल्डन ब्राउन होने तक। लहसुन का प्याज का अलग बना रही हूँ, और जो है बिना प्याज वाला भी मैं अलग बनाऊँगी, जो लड्डू गोपाल का बनता है, जिसको मैं खा सकती हूँ, क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे हैं, आपको पता ही है। पर मेरे साथ मैं पूरे घर का परहेज नहीं करती हूँ। कई बार ऐसी है कि बहुत सारी सब्ज़ी जो है हमारी शाम को बिना प्याज की बन जाती है, लेकिन कुछ जैसे राजमा छोले कुछ इस तरीके से फिर मैं प्याज का तड़का लगा देती हूँ, अलग से बना लेती हूँ लड्डू गोपाल की। और जो उनका भोग होगा वो फिर जो है मैं वही उसी में बना लूँगी अपना, वही मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रूटीन के नॉर्मल मसाले डाले, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट पहले से राजमा में है ही, तो थोड़ा सा और डाल दिया, और फिर इसको कवर करके छोड़ दिया पकने के लिए। देखो कितना टेस्टी सा बढ़िया सा हमारा मसाला बन रहा है। तो यहाँ पे ये मसाला एकदम डन हो चुका है। इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, राजमा मसाला। आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं राजमा में राजमा मसाला ही डाल देती हूँ। राजमा मसाले से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस जो राजमा बॉयल हुआ रखा था, आजकल बड़ा राजमा बन रहा है, पीछे भी एक बार मैंने बड़ा राजमा बनाया था और आज फिर मैंने बड़ा राजमा बनाया है, मतलब जो स्पेशल राजमा है वो बनाया है। हालांकि हम जो छोटा छोटा होता है वो वाला बनाते रहते हैं ज़्यादातर। तो बस यहाँ पे ये डाल दिया, और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा पानी। इधर इंडक्शन पे जब तक चावल भी बन गए हैं, क्योंकि साथ के साथ मैंने बॉयल होने रख दिए थे, पानी बॉयल होने रख दिया था, मतलब चावल पहले ही भीगे हुए थे, तो फिर खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और चावल हमेशा पानी निकालने वाले, जो मांड निकालने वाले होते हैं, वही बनाती हूँ। तो राजमा भी रेडी है और जो है चावल भी रेडी है, बस फुलके सेकने हैं, वो मैं बाद में देखती हूँ।
पहले मैं ये बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन जब मैं शॉप से आती हूँ चाय वगैरह के बहुत सारे बर्तन रहते हैं जो हाथ से करने के हैं, वो मैं हाथ से कर दूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद ना फिर होते नहीं हैं। और बस फिर तो ये है कि डिशवॉशर में जितने बर्तन आते हैं वो मैं उसी में लोड कर देती हूँ। जो उसमें होता ही नहीं है तो वो इसी टाइम में करने की कोशिश करती हूँ कि बाद में फिर जो है मुझे हाथ से ना करने पड़े। तो इस तरीके से सारा काम कंप्लीट जल्दी हो जाता है। अगर ही बाय चांस ही डिशवॉशर ना होता तो बड़ी ही मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि इतने बर्तन हो जाते हैं। और गर्मी तो आपको पता ही है कि गर्मी कितनी भयंकर पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फिर मैं नहा धो के उसके बाद ही खाना खाती हूँ। और यहाँ पे ये हमारी जो है आज की थाली लग गई है राजमा चावल और सैलड के साथ। और आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। कुछ भी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।